बोले। शिवानंदन राय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं सबों का स्वागत करता हूं। आज का विषय है सत्ता और गरीब। तो हमारा देश गरीब देश है। दूसरे रूप में हम कह सकते हैं कि यह गरीबों का देश है। लेकिन देश तो भले गरीबों का है, लेकिन अमीरों का राज है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं सत्ता पर अमीर ही काबिज है, गरीब तो दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ते। हम गरीबों की संख्या है भारी से भारी, फिर सत्ता में क्यों नहीं है हमारी हिस्सेदारी। क्या हम सबके सब अनपढ़ गंवार हैं? हम में बहुत तो विद्वान चिंतक ईमानदार हैं। पैसा और सत्ता का खेल खेलते भ्रष्टाचारी, फिर सत्ता में क्यों नहीं है हमारी भागीदारी। जहाँ भी यह चर्चा होती है कि गरीबों को भी सत्ता में आना चाहिए और अमीर जो है प्राय अवैध तरीके से धन कमा कर इतना बड़ा बने हुए, इतना धन जमा किए हैं। यह नहीं करते हैं कि सभी के सभी, लेकिन अधिकांश लोग। और गलत करने वाला आदमी ही अगर सत्ता में आता है तो निश्चित सत्ता में गलत ही करेगा। तो अगर गरीब जो है, प्राय गरीब अच्छे व्यक्ति होते हैं, अपना मजदूरी करते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, छल प्रपंच में उतर के नहीं रहते हैं। तो अब गरीब कैसे सत्ता में आएंगे, या गरीबी से जो लोग उठे हैं ऊपर, वो लोग कैसे सत्ता में आएंगे? इसके लिए यह बहुत बड़ी बात नहीं है। मुझे तो विश्वास हो गया है कि राजनीति का शुद्धिकरण होगा और गरीब लोग भी सत्ता में आएंगे। एकदम मैं समझता हूँ कि चुटकी का खेल है। मुझे इतना आसान लगता है कि करना क्या होगा कि जितने विधानसभा क्षेत्र, मान लिया बिहार में 243 विधानसभा क्षेत्र हैं, तो सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक शुद्ध सत्ता फाउंडेशन नाम से एक ट्रस्ट बनाया जाए, या जितना संभव होता है कैसे शुरुआत किया जाए। मैं तो कहा करता हूँ कि है अपील देश के कर्णधारों से शुरू हो सत्याग्रह, चंपारण से फिर सत्याग्रह। तो चंपारण में ही 21 विधानसभा क्षेत्र है, तो पहले यहीं से शुरू किया जाए। हर विधानसभा क्षेत्र में एक शुद्ध सत्ता फाउंडेशन बनाया जाए, को स्थापित की जाए, और लोगों से यह अपील की जाए, लोगों को बताया जाए कि इसमें कुछ धन जमा करें, कुछ चंदा दें, और जो जो उम्मीदवार बनेगा उसको अपना एक पैसा नहीं खर्च करना है, सिर्फ जनता के पैसा से, उस फाउंडेशन के पैसा से उसको चुनाव लड़ना है। तो जनता के खर्च से या जनता के श्रम से चुनाव लड़ी जाएगी। इस तरह जो है सो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। गरीब लोग भी आएंगे लड़ाई में, चुनाव में, और जीतेंगे, विधायक बनेंगे तो सत्ता में आएंगे। दूसरे दूसरे लोग यह करेंगे, चाहे कमेंट करते हैं कि यह कैसे संभव होगा, ये तो लोग इस पर विश्वास नहीं करेंगे। तो गांधी जी जब चंपारण आए तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई शुरू की, नीलों के खिलाफ लड़ाई शुरू की, और उन्होंने साथ साथ सेवा का कार्य शुरू किया। उन्होंने देखा कि यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और सफाई का बहुत अभाव है, तो इन सारे विषयों पर उन्होंने सेवा काम करना शुरू किया। कहीं कहीं स्कूल खुलवाए, सफाई अभियान चलाए, लोगों को दवाई देते थे मुफ्त में, यह सब करते थे, इलाज वगैरह लोग कराते थे। तो सेवा के भी काम शुरू किए। हम लोग भी अगर संगठन बनाकर और ऐसे काम करें गांव गांव में कि कुछ सेवा के काम चलाए, हम उस एक ही आदमी तो नहीं करना, उस गांव में संगठन बना दिया, वहाँ के लोग करते हैं, जिला स्तर का संगठन, प्रखंड स्तर का संगठन, पंचायत स्तर, वार्ड स्तर संगठन बनाए, और लोग अपना काम करें। जब काम करें, जैसे भ्रष्टाचार आज बहुत ही चरम सीमा पर है, पराकाष्ठा पर है। एक इन जगह नहीं है ऐसी जहाँ भ्रष्टाचार नहीं है। एक ऐसा कार्यालय नहीं मिलता है जहाँ भ्रष्टाचार नहीं है। इसका कितना वर्णन किया जाए। तो भ्रष्टाचार इस संगठन के माध्यम से अगर हम भ्रष्टाचार का खिलाफ करते हैं, थोड़ी ही हमें कामयाबी मिलती है, थोड़ा ही हम नियंत्रण पाते हैं उस पर, तो लोगों का विश्वास जगेगा, विश्वास बढ़ेगा कि नहीं, संगठन जो है बढ़िया है। अभी अभी नहीं है सत्ता में, तो अभी इस तरह का काम कर रहा है, लोग कर रहे हैं। अगर सत्ता में आएंगे तो हमारा देश
विकसित हो जाएगा, बिहार विकसित हो जाएगा, हमारी सारी ये जो समस्याएं हैं दूर हो जाएंगी, जो सिर्फ राजनैतिक असुचिता के कारण, राजनैतिक भ्रष्टाचार के कारण जो ये समस्याएं हैं। तो इस तरह से हम उसमें अपना धन जमा करेंगे, कोई राशि जमा करेंगे। शुद्ध सत्ता फाउंडेशन, कहीं भी आप लोग अगर सुन रहे हैं तो भाई अपने गांव में भी शुद्ध सत्ता फाउंडेशन, क्या करना है, नाम देकर शुद्ध सत्ता फाउंडेशन मच्छरगांवा, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उप सचिव, कोषाध्यक्ष कर कर बना दे। जिला स्तर पर इस तरह का संगठन बने और इस पर कुछ त्याग दिखाया जाए। जब देश गुलाम था, आज़ाद होने के लिए हमारे पुरखे कितने कुर्बानी दिए, कितने त्याग किए, क्या नहीं जातना ऐसा है। आज तो ऐसी बात नहीं, आज तो हमें थोड़ा सा संगठन बनाकर थोड़ा सही दिशा में काम करना है, इसी समय सफलता मिल जाएगी। तो निश्चित रूप से गरीब भी सत्ता में आएंगे और उनका हक बनता है और हक उनको मिलना चाहिए। जय हिंद।